एक इच्छा है कि मैं जानना चाहता हूं कि आध्यात्मिक सिद्धियां क्या होती हैं और अध्यात्म की सिद्धि कैसे प्राप्त करें। गुरुजी ने शिष्य के मन की बात को समझा और उनको निराश नहीं किया। उन्होंने कहा कि ऐसा है, इनके बारे में मैं आपको एक खत लिख देता हूं, यानी पत्र लिख देता हूं। यहाँ के जो राजा हैं वे अपना बहुत सम्मान करते हैं और मुझसे बेहतर वे आपको आध्यात्मिक सिद्धि के बारे में बताएंगे। उन्होंने पत्र लिखा। शिष्य ने पत्र लिया और पत्र लेकर जब चलने लगा तो वह सोचने लगा कि गुरुजी से बेहतर राजा कैसे आध्यात्मिक सिद्धियां बताएंगे। राजा तो स्वयं ही अपने राज कार्य में इतने व्यस्त रहते हैं, उनके पास तो इतने ऐशो आराम हैं कि वे अपने आप को इतना व्यस्त रहने के बावजूद इस बारे में मुझे कैसे मार्गदर्शन करेंगे। परंतु अब गुरुजी ने कह ही दिया तो वह पत्र लेकर राज दरबार में पहुंच जाते हैं। राज दरबार में जब पहरेदार ने उनके गुरु का पत्र देखा तो उन्होंने सहर्ष अंदर जाने की इजाजत दे दी। राजा के सामने उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और उन्होंने अपने गुरुजी का पत्र राजा को दिखाया। राजा ने कहा कि ठीक है, जब आपके गुरुजी ने भेजा है तो हम तो उनका बहुत आदर करते हैं और वे हमारे भी गुरु के समान ही हैं। पर आइए, आप यहाँ पर महल में रुकिए, कल तक आपको आपकी इस सिद्धि के बारे में भी हम बता देंगे। वह महल में रुक जाता है। थोड़ी ही देर में वहां पर नृत्यांगनाओं का नाच प्रारंभ होना था। वह भी नृत्यांगनाओं का नृत्य जब देखने लगा और सभी राज दरबारी और राजा भी जब सभा में बैठे हुए थे, तब वह शिष्य सोचने लगा कि मैं शायद ही गलत जगह पर आ गया हूं। यहां से मुझे अध्यात्म की सिद्धि के बारे में क्या पता चलेगा। ये तो पहले ही भोग विलास में जी रहे हैं और मेरा तो यहां से मन उछट रहा है। नृत्य का समापन होने के बाद शिष्य ने कहा, राजन, मैं जाना चाहता हूं। अब मैं कल तक रुककर क्या करूंगा? मैं कहीं और जाऊंगा और इस बारे में पता करूंगा। राजा ने कहा कि अभी तो आज आए ही हैं, जाना ही है तो कल चले जाना। रात्रि को उनका मखमल का तख्त पर एक बिस्तर लगाया गया और उन्होंने कहा कि राजा ने कहा, यहां पर आप लेट जाइए, कल चले जाना। वह आराम से उस मखमली बिस्तर पर लेट गया और जब उन्होंने ऊपर ध्यान किया तो देखा कि एक तलवार कच्चे धागे के साथ में लटक रही है। तलवार भी भारी थी, धागा कभी भी टूट सकता था। अब वह कुछ कर भी नहीं सकता था। रात भर उसे नींद नहीं आई और वह इधर कभी उधर करवट बदलता रहा और तलवार को देखता रहा। जैसे ही तलवार गिरेगी तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। सुबह जब वह समय हो गया उठने का तो वह सोया ही कहा था। उठ गया। राजा ने पूछा कि क्या अच्छी प्रकार से सोए कि नहीं सोए? तब शिष्य ने कहा कि राजन, मैं कल ही कह रहा था कि मैं गलत जगह पर आ गया हूं, अब मैं कहीं और चला जाऊंगा। राजा ने पूछा कि सोए कि नहीं सोए, मैं इस बात को पूछ रहा हूं।
तब शिष्य ने कहा, राजन, जिनके सर पर मृत्यु लटक रही हो वह सो कैसे सकता है? तब राजा ने कहा कि बस यही आध्यात्मिक ज्ञान है, यहीं से आध्यात्मिक ज्ञान की पहली सीढ़ी प्रारंभ होती है और यही सीढ़ी आपको आध्यात्मिक सिद्धि पर पहुंचाती है। जिसके सामने जो व्यक्ति अपने सामने हमेशा अपनी मृत्यु को याद रखता है वह व्यक्ति परमेश्वर के करीब रहता है और कभी जीवन में गलत काम नहीं करता। शिष्य ने पूछा, राजन, यह बात तो आपकी सत्य है और मेरी समझ में भी आ गई है, परंतु आप ये बताइए कि हर समय मृत्यु को कैसे याद करें? याद करने वाली बातें तो हम अपने देव को, परमात्मा को याद करें। हाँ, तब राजा ने कहा कि अब पहली सीढ़ी के बाद जो दूसरा पायदान है वो यहीं से प्रारंभ होता है। जब आप समझ जाएंगे कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, तब आप उसकी खोज में लगेंगे जहाँ ना कभी मृत्यु है, जहाँ ना कभी डर है, ना कभी भय है, ना कभी रोग है, और यही है आध्यात्मिक सिद्धि। और यहाँ पर आपको उस परमेश्वर के सदा करीब रहना पड़ेगा और उस परमेश्वर की याद हमेशा आपको आती रहेगी। इसी प्रकार से आप हर पायदान पर जब आगे बढ़ेंगे तो आखिरी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। आप समझ जाएंगे कि मेरी आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है, न ये कभी भयभीत होती है, न रोगी होती है, न कभी जन्मती है, न मरती है। बस यहीं से आपको सब कुछ मिलेगा। दोस्तों, ये सब बातें मैंने आपको क्यों बताई? क्योंकि मैं आज आपको यही बात बताने वाला हूँ। यदि आप भी चाहते हैं सचमुच वह सिद्धियां प्राप्त करना, अध्यात्म की बातें आपको रुचिकर लगती हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर से हमारी आत्मा का मिलन हो, जहाँ से हम निकले हैं उसमें हम फिर दोबारा से हमारा विलय हो जाए, दोस्तों, तो बस आप इस प्रयोग को अवश्य करें। दोस्तों, छोटा सा प्रयोग बताया करता हूँ। प्रयोग बताने से पहले अब आपसे यही कह सकता हूँ कि कमेंट्स में कम से कम 6 माता दी तो लिख दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। दोस्तों, आप बस अपने सामने सुबह नहा धोकर एक दीपक जलाया करें और दीपक जलाने के बाद आपने उस दीपक पर अपने हाथ इस प्रकार से कर लेने हैं कि उस दीपक की कुछ गर्मी अपने इन हाथों को लगे। भले ही उनके ऊपर करें, भले ही उनके सामने करें, पर नजदीक में इतना रखें कि उसकी ऊष्मा दीपक की आपके हाथों को महसूस हो। किसी भी प्रकार से आप हाथ कर सकते हैं, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें। अब दोस्तों, जब आप इस प्रकार से आपको ऊष्मा प्रभावित करने लगे, तब आपने इस मंत्र को पढ़ना है। अभयदानम सतत ध्यानम देहि मे परमेश्वर है। अभय का दान दे प्रभु। ये तो मैं उसका सारांश बता रहा हूं। मुझे अभय का दान दें और निरंतर मेरा ध्यान आप में लगे रहे, ऐसा कुछ मेरे ऊपर कर दीजिए प्रभु। मैं आपसे बस यही मांगता हूं। यह मंत्र बोलने के बाद अभय दानम सतत ध्यानम देहि मे परमेश्वरः, तब तक यह हाथ यहीं रहेंगे और फिर इन हाथों को अपने मुख पर लगा लेना। बस दोस्तों, अब फिर दोबारा से हाथ को हटाना, दीपक पर उसी प्रकार से हाथ को करना और यही मंत्र बोलना
और फिर से अपने मुख पर लगा लेना। और तीसरी बार दोस्तों फिर इसी प्रकार हाथ कर लेना, यही मंत्र बोलना और फिर से इसे अपने मुख पर लगा लेना। दोस्तों 3 बार पढ़ना और 3 बार यह अपने मुख पर लगा लेना। दोस्तों घी देसी शुद्ध घी होना चाहिए। बस दोस्तों इतना सा काम है। भले ही आपके पूजा स्थान में अगर दीपक जलता हो या आप जलाते हो तो आप उसी के सामने भी यह कर सकते हैं, अलग से जलाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों इस प्रयोग को जैसे जैसे आप करेंगे आपको वह सिद्धियां मिलने लगेगी। आपकी आत्मा परमेश्वर की तरफ अग्रसर होंगी, किसी प्रकार का भय नहीं लगेगा और आप जो कार्य करेंगे वह सब कार्य आपके तुरंत पूरे होने लगेंगे। और दोस्तों इस जीवन में सुख और शांति का गहरा अनुभव प्राप्त होगा। करके देखें, इसका फायदा उठाएं, अच्छा लगे किसी को बताएं।